हेलो दोस्तों, गुवाहाटी के 12 स्टेडियम में गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 10 ओवरों में ही न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस करारी हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बुरी तरह से बौखला गए और रोहित और सूर्या पर एक ऐसे चौंकाने वाले बयान दे दिए जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कीवी खिलाड़ियों और इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज गुवाहाटी के 12 मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने ये शुरुआत में ही यह साबित कर दिया कि इस पट्टी पर रन बनाना आसान नहीं है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त अनुशासन दिखाया। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डेवॉन कॉनवे को बड़ा शॉट खेलने का लालच दिखाया और गेंद सीधे हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। सिर्फ एक रन बनाकर डेवॉन कॉनवे का आउट होना कीवी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। हार्दिक पांड्या की गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक रिस्की शॉट खेला और रवि बिश्नोई को कैच थमा बैठे। शुरुआत में ही न्यूजीलैंड ने 2 अपने अहम विकेट गंवा दिए थे। टिम सेफर्ट ने एक छोर से तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर वो भी पवेलियन लौट गए। 5 ओवर के भीतर स्कोर 3 विकेट पर 34 रन हो चुका था और न्यूजीलैंड की टीम दबाव में साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गैप्स में चौके लगाए और बीच बीच में बाउंड्री निकालकर रन गति को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने भी फिलिप्स का अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी हुई जिसने न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया। चैपमैन ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए डैरिल मिचेल आए, लेकिन वो भी मैदान पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमाल दिखाया और मिचेल को आउट कर भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। ग्लेन फिलिप्स ने एक छोर संभाले रखा और 48 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, लेकिन 16वें ओवर में वो भी रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में कप्तान मिचेल सेंटनर ने तेजी से रन बटोरे और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। हालांकि डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए और न्यूजीलैंड की टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। निर्धारित 20 ओवरों के अंत तक न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और दबाव की वजह से कीवी टीम कभी भी इस मुकाबले में खुलकर नहीं खेल पाई और अब ये स्कोर भारत के लिए हासिल करने लायक नजर आ रहा था। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी कि फैंस उम्मीद कर रहे थे। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटके से मैच पर पकड़ बना ली है, लेकिन यही वो पल था जहां से टीम इंडिया की असली कहानी शुरू हुई। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन और दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने हालात को संभालने की बजाय आक्रमण करने का रास्ता चुना। दोनों की सोच बिल्कुल साफ थी कि डरकर खेलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। ईशान किशन ने आते ही ले पकड़ ली, पहली ही फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से एक शानदार चौके में बदल दिया। अगले ही ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ कर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान किशन का फुटवर्क बहुत तेज था और बल्ले से बहुत बेहतरीन आवाज आकर गेंद बल्ले से बहुत अच्छे से टकरा रही थी। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तो मानो आग उगल रहे थे। उन्होंने हर खराब गेंद को सजा दी। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट, जैकोब डफी की फुल लेंथ गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का और स्पिनर ईस्ट सोडी पर आगे बढ़कर मारा गया 6। अभिषेक की बल्लेबाजी पूरी तरह से बेखौफ थी। सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाते हुए उन्होंने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। हर छक्के के साथ दर्शकों का शोर बढ़ता चला गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतरते चले गए। पावर प्ले के अंदर ही भारतीय टीम ने 94 रन बना लिए थे और लक्ष्य अचानक बहुत छोटा लगने लगा था। ईशान किशन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भले ही वो आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा पूरी तरह से भारत की झोली में जा चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही सेट हुए अपने खास अंदाज में खेलते हुए अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। रैंप शॉट, स्कूप और ऑफ स्टंप की तरफ बाहर जाती गेंद को फ्लिक करते हुए बाउंड्री। सूर्य कुमार यादव हर दिशा में रन बटोर रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार हमला करते रहे
और दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती चली गई। 10 ओवर के भीतर ही भारत ने 155 रन बना लिए और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन पर थे, वहीं सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57 रन बनाकर पूरी तरीके से हावी दिखे। शुरुआती झटके के बाद जिस आक्रामकता और आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने रन चेज को अंजाम दिया, उसने ये साफ कर दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच को अपने अंदाज में किस तरीके से खत्म करती है। ये सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक दमदार बयान था। भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड के खेमे में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को पूरी तरह से बौखला दिया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने मैच के बाद बयान देते हुए कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही उन पर जबरदस्त दबाव बना दिया। सेंटनर के मुताबिक अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की सारी योजनाओं को पहले ही ओवर में नाकामयाब कर दिया। उन्होंने माना कि मैच जिस तरीके से 10 ओवर में खत्म हुआ, उससे साफ है कि भारत ने क्रिकेट का एक अलग ही स्तर का प्रदर्शन करके दिखाया होगा। सेंटनर के शब्दों में साफ झंझलाहट नजर आई और उन्होंने ये भी कहा कि अगला मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि इतनी एक तरफा हार को कोई भी टीम आसानी से नहीं पचा सकती। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजों को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी बयां की। हेनरी ने कहा कि इस तरह की आक्रामक शुरुआत के सामने गेंदबाजों के पास बहुत कम विकल्प होते हैं और यही बात उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। हेनरी के अनुसार अभिषेक में रोहित शर्मा की झलक साफ दिखाई देती है, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो या बड़े शॉट खेलने की क्षमता हो। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य कुमार यादव फील्ड के हर हिस्से में जिस तरह से रन बनाते हैं, वह बल्लेबाजी साफ तौर पर रोहित शर्मा के स्कूल की लगती है। हेनरी ने माना कि ये बल्लेबाज सिर्फ एक मैच का खतरा नहीं बल्कि लंबे समय तक न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द बने रहेंगे और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खल रही है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी भारतीय बल्लेबाजों को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। फिलिप्स ने कहा कि सूर्य कुमार यादव के शॉट्स पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं और गेंदबाज आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाते कि गेंद कहां जाने वाली है। उन्होंने गुस्से में कहा कि सूर्या की बल्लेबाजी देखकर साफ लगता है कि उन्होंने ये सब रोहित शर्मा से सीखा है, बिना घबराए बड़े मौके पर बड़ा शॉट खेलना और गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ देना। फिलिप्स ने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा कि वो सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट बल्लेबाज भी हैं। उनके मुताबिक इतनी कम उम्र में इस तरीके का आत्मविश्वास दिखाना न्यूजीलैंड के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी मैच को कुछ ही ओवरों में खत्म कर देते हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनवे ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय बल्लेबाजी की सोच फिलहाल रोहित शर्मा की मानसिकता को दर्शाती है। कॉनवे के मुताबिक अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ही रोहित शर्मा के प्रभाव वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव की फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी और अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी में रोहित शर्मा की छाप साफ साफ नजर आती है। कॉनवे ने यह भी माना कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में ऐसा माहौल बनाया है जहां बल्लेबाज बिना डर के खेलते हैं और यही बात विपक्षी टीमों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। कॉनवे ने यह भी कहा कि भारत अब सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ने के इरादे से खेल रहा है। उनके शब्दों में भी साफ गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को एक पल के लिए भी मुकाबले में आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने माना कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम बेहद खतरनाक बन चुकी है, जहां हर बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी है और यही आजादी अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इन सभी बयानों में न्यूजीलैंड खिलाड़ियों की झुंझलाहट और गुस्सा साफ दिखाई दिया। भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और रोहित शर्मा की निडर सोच, अभिषेक शर्मा व सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कीवी टीम को न सिर्फ मैच में हराया बल्कि मानसिक रूप से भी झकझोर दिया। न्यूजीलैंड खिलाड़ी ये मानने को मजबूर दिखे कि ये टीम सिर्फ स्किल्स से नहीं बल्कि रोहित शर्मा की सोच और आत्मविश्वास से चल रही है और यही कमी इन सबको सबसे ज्यादा खल रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, भारत की इस जीत को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।